फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से कमाई भी होती है, लेकिन फिर भी उनके घर में वो बरकत नहीं आती, वो तरक्की नहीं होती। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके घर में वो अपने सारे एक्सपेंसेस को भी पूरा कर पा रहे हैं, अपने सारे खर्चे भी मैनेज कर पा रहे हैं और सेविंग्स भी कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों है ऐसा? क्यों उनके घर में इतनी बरकत है और कुछ लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बरकत नहीं आ रही? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन देखिए, जो मेरा ओपिनियन है, जो मैं मानती हूँ, देखिए, जब घर की महिलाएं खुश रहती हैं ना, वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, तो वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, वाइफ, ठीक है, तो वो पूजनीय है। अगर वो हंसती खिलखिलाती रहती हैं, अगर वो खुश रहती हैं आपके घर में, तो मान के चलिए, गारंटी है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। आपके घर में इतनी तरक्की होगी, इतनी बरकत होगी कि आप थोड़ा कम काम भी करोगे ना, तो भी आपको तरक्की 4 गुना से भी ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्यों मिलेगी आपको इतनी तरक्की? क्योंकि वो जो माँ, बहन, बेटी, आपके घर में जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, जो माँ हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं? वो अपने दिल से दुआ करती हैं। वो अपने दिल से दुआ करती हैं कि मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरा हस्बैंड, ये सब आगे बढ़ें, मेरा बेटा खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करे। क्योंकि हम खुश हैं। जब हमारा दिल खुश होता है, जब औरतों का दिल खुश होता है, वो खुश रहती हैं, हंसती खिलखिलाती रहती हैं, उनको मान सम्मान मिलता है, तो वो दिल से ये प्रार्थना करती हैं। और प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। वो हर वक्त सिर्फ आपके भले की प्रार्थना करती हैं, अपने हस्बैंड के भले की प्रार्थना करती हैं, अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा दिन रात प्रार्थना करती हैं। तो आप ये देखिए, अपने भाई, बेटे, ससुर, ठीक है, हस्बैंड, सबके लिए वो एक ही प्रार्थना करेंगी कि खूब तरक्की करें। कब? जब वो खुश रहती हैं, वो स्वस्थ रहती हैं, उनको मान सम्मान, एक अच्छा दर्जा घर में दिया जाता है, जिसकी वे हकदार भी हैं। तब अब अंबानी जी की बात अगर मैं करूं, तो नीता अंबानी जी की एक बात बहुत ही सराहनीय है। इसी वजह से तो उनके घर में इतनी बरकत है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सम्मान करती है, नीता अंबानी जी भी और उनके हस्बैंड भी अपनी जो घर की बहू बेटियां हैं उनका बहुत सम्मान करती हैं। आप देखिए कि अंबानी जी अपनी वाइफ को कैसे रखते हैं, कितना खुश रहती हैं वो, कितने अच्छे से उनको मान सम्मान मिलता है पूरा। इसीलिए तो उनके घर में लक्ष्मी माता जी की इतनी कृपा है, इतनी बरकत है उनके घर में। तो क्या होता है कि देखिए, नीता अंबानी जी ने जब कन्यादान हुआ तो उस समय एक स्पीच दी, जिसे सुनकर सच में मुझे एक मतलब बिल्कुल टच कर गया, हार्ट टच हो गया। तो उन्होंने जो राधिका जी के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने उनसे क्या कहा कि आज आपके घर से सिर्फ एक बेटी नहीं जा रही, आपकी बेटी ही नहीं जा रही है, आपकी बेटी तो है ही, आपको एक बेटा भी मिल रहा है, आपको एक बेटा भी तो मिला है। ऐसे कौन कहता है इतनी भीड़ में, इतने सारे लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये कहना? तो सोचो, राधिका मर्चेंट जो उनकी बहू है, उनको कितनी खुशी हुई होगी। और जब एक महिला खुश होती है, उसे सम्मान मिलता है, तो यकीन मानिए वो अपने दिल से कहती है कि भगवान ये और तरक्की करे। तो उनके दिल से निकला, अपने ससुराल वालों के लिए बिल्कुल निकला, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर के लिए, अपनी सास के लिए, अपने सब लोगों के लिए, बल्कि अपने परिवारजनों के लिए भी, जिन्होंने उन्हें इतने अच्छे परिवार में शादी उनकी करी है। तो सबके लिए उनके दिल से क्या निकला? दुआ निकली, प्रार्थना निकली कि खूब तरक्की करे और आगे बढ़े। तो देखिए, औरतों की जो प्रार्थना होती है, जो दुआएं होती है ना, उनमें बहुत शक्ति होती है। कभी आप आजमा कर देखिएगा, जिन घरों में औरतें स्वस्थ, सुख, समृद्धि में रहती हैं, उन्हें सम्मान मिलता है, वो हंसती खेलती रहती हैं, उन्हें खुशियाँ नसीब होती हैं, उन घरों में ज़्यादा तरक्की होती है बामुकाबले उन घरों के जिन घरों में औरतों से झगड़ा किया जाता है, उनका दिल दुखाया जाता है, उन पर मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, उनके साथ मारपीट करी जाती है। उस घर में लक्ष्मी जी का वास कभी नहीं होता। तो नीता अंबानी जी से ये बातें बहुत सीखने वाली हैं। यहाँ तक कि जो उनके हस्बैंड हैं, उनकी आंखें भर आईं जब राधिका जी विदा हो रही थी। सोचिए, राधिका जी के रिश्ते में नीता अंबानी जी के हस्बैंड क्या लगते हैं? ससुर लगते हैं। एक ससुर की आंखें क्यों भर आईं? क्योंकि उन्होंने दिल से उनको अपनी बेटी माना है, ठीक है। तो उनके घर में जो बरकत है ना, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ की जो सचमुच में जो लक्ष्मियाँ हैं, बहू, बेटी, बहनें, माँ, वो सब खुश रहती हैं। आपकी माँ को खुश रखिए, आपकी बहन को अच्छे से सम्मान दीजिए, अपनी वाइफ को अच्छे से सम्मान दीजिए, सबको, माँ को, बहन को, बेटी को, सबको, अपनी वाइफ को, सबको अच्छे से सम्मान दीजिए, उनको खुश रखिए। जब वो खुश रहेंगी तो हमेशा एक ही प्रार्थना करेंगी, एक ही प्रार्थना करती हूँ मैं भी अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए। और जब मेरी शादी हो जाएगी, अगर वो मुझे अच्छे से रखेंगे, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी, अपने ससुर के लिए भी, सबके लिए एक ही प्रार्थना करूँगी कि भगवान इन्हें खूब तरक्की देना, ये खूब तरक्की करें, ये स्वस्थ रहें और खूब कमाएं, खुश रहें। यही एक दिल से दुआ निकलती है अपने पापा के लिए, अपने भाइयों के लिए, सबके लिए। तो ये है
एक बहुत गहरी बात है। बरकत जिनके घर में आपको दिख जाए, समझ लीजिए वहाँ की महिलाएं खुश हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड, हैव अ गुड डे।